चलिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गॉस की प्रमेय यानी गॉस थ्योरम। तो ये गॉस थ्योरम सबसे पहले इसका हम कथन समझते हैं। कथन क्या होता है? गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई, कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कह सकते हैं? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति देखते हैं। हम क्या देखते हैं? उत्पत्ति में क्या करना है? माना प्लस क्यू आवेश बंद पृष्ठ के केंद्र पर रखा है। माना प्लस क्यू आवेश बंद पृष्ठ के केंद्र पर रखा हुआ है। क्लियर है? बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी के चारों ओर लघु क्षेत्रफल डीए है। इस बिंदु पी के चारों ओर ये लघु क्षेत्रफल डीए है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि तब क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स मतलब इस डीए क्षेत्रफल से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, वो हमें निकालना है, विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो यहाँ पे एंगल मान लेंगे डी ओमेगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्शन विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की डायरेक्शन इस तरह से है, और डीए की डायरेक्शन ऊपर की ओर एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, देखो क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कोस थीटा, समीकरण ए के नाम दे देंगे। अब फॉर्मूला वो जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर क्या होती है? ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समीकरण एक में इसका मान उठा करके रख देंगे ई की जगह पे, तो क्या बनेगा? डी फाई ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा। क्लियर है? डी फाई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या बन रहा है? घनकोण बन रहा है। ये क्या कर रहा है? घनकोण, यानी डी ओमेगा बन रहा है। क्या बन रहा है? डी ओमेगा। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ पे देखो डी ओमेगा रख देंगे। फिर क्या करें? संपूर्ण गोले के कारण, मतलब अब देखेंगे संपूर्ण गोले के कारण। ठीक है, संपूर्ण गोले के कारण अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो डी ओमेगा क्या बनेगा? केवल ओमेगा। डी ओमेगा क्या बन जाएगा? केवल ओमेगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई। डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई रख देंगे। यहाँ पे 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई बराबर हमारा बना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही क्या होती है? गॉस की प्रमेय। चलिए, जय हिंद।